एक माँ की चीख, एक बेटे की जिंदगी और एक ऐसा सच जो हर किसी की रूह हिला देने वाला था। अस्पताल के उस कमरे में सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान खड़ा था जो किसी भी पल सब कुछ तबाह कर सकता था। दरवाजे के पीछे एक बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, और बाहर खड़ी माँ का दिल हर सेकंड टूट रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर उस रात हुआ क्या था जिसने एक हंसता खेलता परिवार को इस दर्दनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। अस्पताल के आईसीयू के बाहर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हर किसी की सांसें जैसे थमी हुई थीं। एक तरफ माँ अपने बेटे से मिलने की गुहार लगा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में कांपता हुआ दर्द। मैं अपने बेटे से मिले बिना नहीं जा सकती। प्लीज मुझे अंदर जाने दो। मैं एक माँ हूं। मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो। लेकिन डॉक्टर और स्टाफ उसे रोक रहे थे, क्योंकि अंदर हालत बेहद गंभीर थी। उसी वक्त एक और आवाज गूंजी, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देने वाला था। किसी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे यहां लाने की, बिना बताए, बिना किसी को कुछ बताए। लेकिन उसी भीड़ में एक डॉक्टर शांत खड़ा था, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को सबसे पहले देखा था। वह जानता था कि अगर सही समय पर वह कदम नहीं उठाता तो शायद एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। उसने खुद से कहा था कि यह वक्त भावनाओं का नहीं, जिम्मेदारी का है। और उसी निर्णय ने आज इस परिवार को इस मोड़ पर ला दिया था। आईसीयू के अंदर पृथ्वी बेहोश पड़ा था। मशीनों की आवाजें लगातार उसकी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थीं। बाहर उसके पिता और बाकी परिवार बेचैनी से टहल रहे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, पृथ्वी अब कैसा है? डॉक्टर बाहर आया और गंभीर आवाज में बोला, वो स्टेबल है, लेकिन अभी होश में नहीं आया। ये सुनकर थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तभी अचानक नर्स अंदर से दौड़ती हुई आई और बोली, पेशेंट को होश आ गया है। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और बार बार एक ही नाम ले रहा है, जानवी। जानवी कौन है? ये नाम सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। परिवार एक दूसरे को देखने लगा, और तभी बाहर खड़ी एक लड़की, जानवी, के कदम लड़खड़ा गए। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जैसे ही उसे अंदर बुलाने की बात हुई, वह पीछे हटने लगी। लेकिन हालात अब उसके नियंत्रण में नहीं थे। पृथ्वी बार बार उसी का नाम ले रहा था, जैसे उसकी सांसों में सिर्फ वही बसी हो। परिवार के लोग उसे घेर लेते हैं। कोई गुस्से में है, कोई हैरान है, और कोई टूट चुका है। सबसे पहले हम अपने बेटे से मिलेंगे, पिता ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन जानवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ चुकी थी कि अब सच छुपाना आसान नहीं रहेगा। उसे भी अंदर ले जाया जा रहा था। जैसे ही वह आईसीयू के दरवाजे के करीब पहुंची, उसके कदम रुक गए। अंदर वही लड़का था जिसके साथ उसकी जिंदगी जुड़ी थी, लेकिन आज वही जिंदगी मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर की आवाज गूंजी, वो होश में है, लेकिन अभी भी बहुत कमजोर है। सिर्फ आपकी आवाज ही उसे स्थिर रख सकती है। जैसे ही ये शब्द कानों में पड़े, जानवी के अंदर का डर और बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खुला और वह अंदर गई। मशीनों की आवाज, धीमी रोशनी और एक बिस्तर पर पड़ा पृथ्वी। यह दृश्य किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जैसे ही जानवी उसके पास पहुंची, पृथ्वी के होंठ कांपे। उसकी आंखें आधी खुली थीं, लेकिन उसमें सिर्फ
एक ही नाम था, जानवी। यह सुनते ही उसके आंसू गिरने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उसके पास जाए या वहां से भाग जाए। तभी पृथ्वी ने कमजोर आवाज में कुछ और कहा, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। बस इतना समझ आया कि उसमें दर्द था, टूटन थी, और एक ऐसा प्यार था जो अधूरा रह गया था। बाहर खड़े परिवार के लोग यह सब देख रहे थे। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी पर शक, और किसी पर दर्द। एक मां की आंखों में सबसे ज्यादा तूफान था। वह जान चुकी थी कि इस कहानी के पीछे सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि कोई गहरा सच छुपा है। और फिर अचानक जानवी कांपती आवाज में बोल पड़ी, मैं सब कुछ सच बता देती हूं। सारी गलती मेरी है। उसके ये शब्द जैसे अगले बड़े विस्फोट की शुरुआत थे, जिसके बाद किसी की भी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। कमरे के अंदर जैसे ही जानवी की आवाज गूंजी, मैं सब कुछ सच बता देती हूं, सारी गलती मेरी है, तो पूरा माहौल एकदम पत्थर सा हो गया। मशीनों की बीप भी जैसे उस पल धीमी पड़ गई हो। हर किसी की नजर अब सिर्फ उसी पर थी। पृथ्वी बिस्तर पर बेसुध पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह भी इस सच को सुनने का इंतजार कर रहा हो। जानवी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह कांपती हुई आवाज में आगे बढ़ी और बोली, पृथ्वी का कॉल आया था मुझे। उसने कहा था कि वो मेरे बिना जी नहीं सकता। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे बदल गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा सच उनके सामने टूटकर गिरने वाला है। मैं मैं उसे छोड़कर चली गई थी। जानवी की आवाज और टूट गई। मुझे लगा था कि वो संभल जाएगा, लेकिन वो संभल नहीं पाया। वह सांस रोककर रोने लगी। मैंने सोचा था थोड़ा वक्त दूंगी, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी, बहुत देर। पिता की आंखों में गुस्सा भर गया। वह आगे बढ़े, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें रोक दिया। माहौल अब पूरी तरह से भारी हो चुका था। हर शब्द जैसे किसी नए घाव को खोल रहा था। जानवी घुटनों के बल बैठ गई और बोली, उसने उसी दिन अपने हाथ की नस काट ली। यह सुनते ही किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां की चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन आवाज उनके गले में ही अटक गई। वह अपने बेटे को देख रही थीं, और फिर उस लड़की को, जिसे अब तक वह सिर्फ शक की नजर से देख रही थीं। मैंने देर कर दी, जानवी लगभग चीखते हुए बोली। अगर मैं समय पर लौट आती, अगर मैं उसकी बात सुन लेती, तो आज वह इस हालत में नहीं होता। उसकी आवाज अब टूटकर बिखर चुकी थी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि हर किसी को अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पृथ्वी के हाथ हल्के से हिले, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो। मॉनिटर की बीप तेज हो गई। डॉक्टर तुरंत अलर्ट हो गए। पेशेंट इमोशनली रिएक्ट कर रहा है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन परिवार के लिए यह सिर्फ मेडिकल स्थिति नहीं थी, यह भावनाओं का विस्फोट था। एक ऐसा सच जो रिश्तों को या तो तोड़ सकता था या हमेशा के लिए जोड़ सकता था। तभी पृथ्वी के पिता फूट पड़े। तुझे एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? उनकी आवाज गुस्से और दर्द से भरी थी। तुझे सिर्फ अपना दर्द दिखा, लेकिन जो दर्द तू हमें दे रही है, उसका क्या? जानवी ने सिर झुका लिया। मैं मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज अब किसी को नहीं रोक पा रही थी। कमरे के बाहर से कुछ स्टाफ अंदर झांक रहे थे। स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टर लगातार मॉनिटर देख रहा था, लेकिन असली लड़ाई अब इमोशंस की थी। पृथ्वी के होंठ
फिर से हिले। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। जानवी! बस इतना सुनते ही जानवी कांप गई। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची। मैं यहीं हूं, उसने बहुत धीरे से कहा। मैं कहीं नहीं गई। पृथ्वी की आंखें हल्की खुलीं। उसकी नजर धुंधली थी, लेकिन वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ था, जैसे वह कोई अधूरी कहानी पूरा करना चाहता हो। लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। बस, बहुत हो गया। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि घर की सबसे मजबूत मानी जाने वाली महिला दीपिका की थी। दीपिका आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सख्ती। मैंने एक बार गलती की थी, और उसकी सजा आज तक देख रही हूं। वह पृथ्वी की तरफ देखती है। मैं अब और नहीं देख सकती कि कोई और बच्चा इस तरह टूटे। जानवी ने डरते हुए उसे देखा। दीपिका आगे बोली, मैंने अपने हाथों से उसका दर्द अनदेखा किया था, लेकिन अब नहीं। कमरे में एक नया मोड़ आ चुका था। जहां एक तरफ सच का बोझ था, वहीं दूसरी तरफ एक फैसला जो आने वाले हर रिश्ते की दिशा बदल सकता था। दीपिका की आंखें जानवी पर टिक गईं। लेकिन एक बात समझ लो, प्यार आसान नहीं होता, और अगर यह सच है तो इसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जानवी चुप थी। पृथ्वी अब भी धीरे धीरे सांस ले रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ही नाम था, जानवी। जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी एक नाम में सिमट गई हो। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां प्यार, अपराध बोध और सजा तीनों एक ही कमरे में खड़े थे। और अगला फैसला किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। कमरे का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। हर चेहरा किसी न किसी भावना से जूझ रहा था। गुस्सा, पछतावा, डर और एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। पृथ्वी अब भी बेहोशी और होश के बीच झूल रहा था, लेकिन उसके होंठ बार बार एक ही नाम ले रहे थे, जानवी। जैसे उसकी अधूरी सांसों में सिर्फ वही बची हो। दीपिका अब सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। वह जानती थी कि अगर आज उसने फैसला नहीं लिया तो शायद फिर कभी नहीं ले पाएगी। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ी और बोली, मैंने बहुत साल पहले एक गलती की थी। मैंने किसी के दर्द को नजरअंदाज किया था, और उसका नतीजा आज तक भुगत रही हूं। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। मैंने सोचा था कि समय सब ठीक कर देगा। दीपिका की आवाज कांप गई। लेकिन समय सिर्फ घावों को छुपाता है, भरता नहीं। वह जानवी की तरफ मुड़ी। और अब मैं वही गलती दोबारा नहीं होने दूंगी। जानवी की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सहानुभूति है या सजा का आगाज। पृथ्वी के पिता अचानक बोले, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या हम अपने बेटे की हालत भूल जाएं? उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। दीपिका ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं यह नहीं कह रही कि भूल जाओ। मैं ये कह रही हूं कि उसे और मत तोड़ो। यह सुनकर सभी चौंक गए। तभी मॉनिटर की बीप तेज होने लगी। डॉक्टर तुरंत हरकत में आ गए। पेशेंट इमोशनली स्टेबल नहीं हो रहा। हमें उसे शांत रखना होगा। लेकिन असली तूफान तो भावनाओं का था। जानवी अब भी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर मेरी वजह से यह सब हुआ है तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज पृथ्वी को बचा लीजिए। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ पछतावा था। तभी पृथ्वी के हाथ अचानक हिले।
उसकी उंगलियां बिस्तर की चादर पकड़ने लगीं। डॉक्टर तुरंत बोले, वह रिस्पॉन्ड कर रहा है। कमरे में सबकी सांसें थम गईं। पृथ्वी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। नजर धुंधली थी, लेकिन वह सामने किसी को ढूंढ रहा था। और फिर उसका होंठ कांपा। जान वी। यह नाम सुनते ही जानवी का दिल टूट गया और जुड़ भी गया। वह तुरंत उसके पास पहुंची। मैं यही हूं। पृथ्वी की आंखों से आंसू बहने लगे, या शायद वह सिर्फ दर्द था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी था। तुम गई क्यों थी? यह सवाल किसी वार से कम नहीं था। जानवी जवाब नहीं दे पाई। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। पृथ्वी ने फिर कहा, मैंने कहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कमरे में मौजूद हर शख्स इस पल को देख रहा था। यह सिर्फ एक मरीज और किसी का नाम नहीं था। यह एक टूटा हुआ रिश्ता था, जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। पिता ने मुंह फेर लिया, लेकिन उनकी आंखों में भी नमी थी। दीपिका धीरे से पीछे हटी और बोली, अब फैसला हमें नहीं, इन्हें लेना है। लेकिन तभी एक और आवाज आई, नहीं। सबने मुड़कर देखा। पृथ्वी की मां आगे आईं। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरा शांत था। अब और नहीं। उन्होंने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। कमरे में सब रुक गए। मैंने अपने बेटे को टूटते देखा है। उनकी आवाज भर्रा गई। अगर यह लड़की उसकी जिंदगी है, तो मैं उसे उससे दूर नहीं कर सकती। यह सुनते ही सब हैरान रह गए। पिता चिल्लाए, तुम होश में तो हो? लेकिन मां ने शांत स्वर में जवाब दिया, होश में तो अब मैं आई हूं। जानवी कांपने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। लेकिन दीपिका की आंखें अब भी गंभीर थीं। वह जानती थी कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। पृथ्वी ने हल्के से हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां जानवी की उंगलियों से छू गईं। बस उसी पल मशीन की बीप स्थिर होने लगी। लेकिन बाहर का तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यह प्यार अब मंजिल की ओर नहीं, बल्कि एक और बड़े इम्तिहान की ओर बढ़ चुका था। और अगला सच इस रिश्ते को या तो बचा सकता था, या हमेशा के आईसीयू का कमरा अब पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था। मशीनों की आवाज अब भी चल रही थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी स्थिरता आ चुकी थी। जैसे सब कुछ थम गया हो, सिर्फ सांसें और दिल की धड़कनें चल रही हों। पृथ्वी धीरे धीरे होश में था, लेकिन उसकी नजरें अब भी सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं, जानवी। उसके हाथ अभी भी कमजोर थे, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने जानवी की उंगलियों को छुआ, उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत दिखी, जैसे वह महीनों से किसी अंधेरे में था और अचानक उसे रोशनी मिल गई हो। लेकिन कमरे में मौजूद हर शख्स के दिल में तूफान चल रहा था। पृथ्वी के पिता अब भी गुस्से में थे। उनकी आवाज भारी थी। ये सब एक भ्रम है। मेरा बेटा अब भी कमजोर है। लेकिन उनकी आंखें भी सच छुपा नहीं पा रही थीं। वह जानते थे कि यह सिर्फ कमजोरी नहीं, एक गहरा जुड़ाव था। दीपिका एक कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कई सालों का दर्द था। वह धीरे से बोली, कभी कभी हमें वह सच स्वीकार करना पड़ता है जिसे हम बदल नहीं सकते। यह सुनकर जानवी और भी टूट गई। उसे लग रहा था कि हर कोई उसके खिलाफ है, लेकिन पृथ्वी के हाथ की हल्की पकड़ उसे रोक रही थी। पृथ्वी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम फिर क्यों आई? उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ दर्द था। जानवी की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं
मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सोचा था मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पृथ्वी ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन होंठों पर हल्की सी मुस्कान भी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर जानवी की आंखें और भर आईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह प्यार है या सजा। तभी डॉक्टर आगे आए। पेशेंट अब स्थिर है, लेकिन उन्हें पूरी तरह रिकवरी के लिए मानसिक और भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होगी। यह सुनते ही परिवार के चेहरे थोड़े नरम पड़े, लेकिन असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। पिता ने धीमे स्वर में कहा, और इसके बाद क्या हम इसे स्वीकार कर लें? मां ने जवाब दिया, हमने बहुत कुछ खोया है, अब और नहीं खो सकते। उनकी आवाज में अब सख्ती नहीं, मजबूरी थी। जानवी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसे लगा कि वह इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं मैं यहां नहीं रह सकती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तभी पृथ्वी ने उसकी कलाई पकड़ ली। कमजोर लेकिन साफ आवाज में उसने कहा, मत जाओ। यह एक शब्द था, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी छुपी थी। जानवी रुक गई। उसकी आंखें और भी भर आईं। दीपिका ने यह देखा और धीरे से आंखें बंद कर लीं। शायद वह समझ चुकी थी कि कुछ रिश्ते बनाए नहीं जाते, वे सिर्फ महसूस किए जाते हैं। पिता चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी अब हार नहीं थी, बल्कि स्वीकारोक्ति थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, अब इन्हें आराम की जरूरत है। लेकिन कमरे में कोई भी हिल नहीं रहा था। पृथ्वी ने आखिरी बार जानवी की तरफ देखा और धीमे से कहा, इस बार मत जाना। जानवी ने आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे से सिर हिला दिया। यह कोई जोरदार फैसला नहीं था, यह एक टूटा हुआ, डर से भरा लेकिन सच्चा स्वीकार था। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस कहानी का हिस्सा हो। लेकिन इस शांति के पीछे एक नया अध्याय जन्म ले रहा था। एक ऐसा प्यार जो दर्द से शुरू हुआ था, टूटने के कगार तक पहुंचा था और अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। और किसी को नहीं पता था कि यह शुरुआत उन्हें बचाएगी या फिर एक और तूफान में धकेल देगी।